ये सब बातें पे ना जाए कि कभी ये हीरो ऐड कर रहा है कमला पसंद का, कभी वो हीरो ऐड कर रहा है कमला। देखिए वो तो खाता नहीं है, वो तो बस सेलिब्रिटी अपना काम किया निकल गया। फंस जाते हैं हमारे जैसे युवा लोग। हम तो उनसे यही कहेंगे भाई, अनुरोध है आपसे कि आप मत खाइए। इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? जी मेरे हिसाब से तो उन लोगों को समझना चाहिए, मैं क्या बता सकता हूँ। ये अपने आप में ही समझ की बात होनी आपको चाहिए। समझ की बात होनी चाहिए। वो पढ़ लिख के भी ऐसा बचकाना हरकत कर रहे तो उनको आप क्या ही समझा सकते हैं। खराब बात है उसको पूरे पर्दे पे दिखा रहे हैं, जो अच्छी बात है उसको नीचे लिख के थोड़ा सा दिखा रहे हैं। उसको तो पूरा दिखाइए, आप पूरे स्क्रीन पे फ्लैश करिए कि भाई ये निषेध है, उसके नीचे थोड़ा सा लगाइए ऐड कि आपको गुटखा बेचना है कि नहीं बेचना है। पढ़े लिखे हैं। इस नशा से क्या क्या हम लोग अपने आप को बिगाड़ देते हैं? जी बहुत बीमारियाँ होती है। आप अपना पूरा हेल्थ को बिगाड़ रहे हैं, आप पूरा फिजिकली फिट को, आप अच्छे आदमी को बर्बाद कर दे रहा है। आपको बहुत सारी बीमारियाँ होती है, कैंसर होते हैं, फिर मुंह में कुछ छाले वाले पड़ जाते हैं। ये अच्छा चीज़ नहीं है हम लोग के लिए। विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टबैको डे, लेकिन कहीं भी तंबाकू को नो नहीं किया जा रहा है। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। आप विजुअल के माध्यम से देख सकते होंगे किस प्रकार से लोग तंबाकू, सिगरेट जैसे चीजों का सेवन कर रहे हैं। शायद इन्हें पता भी ना हो कि आज वर्ल्ड नो टबैको डे है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये सिर्फ एक दिवसीय कार्यक्रम बनकर रह जाता है। पूरे साल धड़ल्ले से तंबाकू, सिगरेट जैसे चीजों की बिक्री होती है और लोग इसका लगातार सेवन भी करते हैं। सिर्फ जनता ही नहीं, सरकार भी इसका बढ़ावा दे रही है। एक तरफ सरकार गाड़ियों में पोस्टर लगाकर नशे से दूर रहने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर आप देख रहे हैं बड़े बड़े पोस्टर, बैनरों में लाखों रुपए खर्च कर गुटखा का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अभी हम लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे विश्व तंबाकू निषेध दिवस पे लोगों का क्या कहना है। तो जैसा आप देख सकते हैं अभी हमारे साथ कॉलेज के कुछ स्टूडेंट हैं और काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब हम इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है इनका। आज वर्ल्ड नो टबैको डे है, यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जो हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में ये नो टबैको दिवस मनाया जाता है, ताकि कोई इस तरह का जागरूकता फैलाया जाता है कि इस पे दूर रहे। तो क्या लगता है हमारे भारत देश में इसकी कितनी आवश्यकता है और ये कितना धरातल उतरा हुआ है ये चीज़? हमारे भारत देश में तो इसकी अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जब से गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, नई गवर्नमेंट, तब से थोड़े से इसके हलचल रुके हुए हैं। पर आते आते सब समय बदलते रहता है तो लोग इसका निषेध कर रहे हैं, पर इसको नहीं करना चाहिए। इससे बहुत सारे हानियां हैं और बहुत सारे परेशानी है, बहुत कुछ है जो लोगों को ध्यान देना चाहिए और ये सबसे दूर रहना चाहिए। सरकार तो कई सारे अभियान चला रहे हैं, नशा मुक्ति केंद्र भी है, और इसी देश में हमारे झारखंड में ही ले लें तो बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, कमला पसंद गुटखा ये सब के। तो एक तरफ सरकार प्रचार कर रही है और एक तरफ सरकार दूसरी तरफ निषेध करने के लिए बोल रही है, निषेध दिवस मना रही है। तो क्या करें? इस पे तो यही कहेंगे कि सरकार को अपनी योजनाओं में परिवर्तन करना चाहिए और इस पे कठोर से कठोर नियम बनाए कि कोई चीज़ का बैनर पोस्टर ना लगे। तंबाकू या कोई आप दिखाते हैं फिर नीचे छोटा सा लिखते हैं निषेध है, ये तो वो तो प्रमोट करने वाला चीज़ हो गया ना, कि आप जो खराब बात है उसको पूरे पर्दे पे दिखा रहे हैं, जो अच्छी बात है उसको नीचे लिख के थोड़ा सा दिखा रहे हैं। उसको तो पूरा दिखाइए, आप पूरे स्क्रीन पे फ्लैश करिए कि भाई ये निषेध है, उसके नीचे थोड़ा सा लगाइए ऐड कि आपको गुटखा बेचना है कि नहीं बेचना है। अब गवर्नमेंट को इस पे नए नए परियोजनाएं लानी होंगी, नई पॉलिसी बनानी होंगी कि ये सब चीज़ें बाधित हो, लोगों तक ना पहुँचे। और हम लोग तो आए दिन हम लोग कॉलेज में देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें थोड़े से कंट्रोल में है और होना चाहिए। इसमें सरकार का पूरा प्रयास हो और लोग का प्रयास रहेगा तो ये सब सक्षम हो जाएगा कार्य। आजकल के जो युवा है, हम टीन एजर्स की भी बात करें, क्योंकि टीन एजर्स भी इस और जल्दी से आकर्षित हो रहे हैं, युवा भी हो रहे हैं, और अगर हम उससे ऊपर एज की बात करें वो भी हो रहे हैं। तो उस लोगों को क्या कहेंगे जो इसका अच्छा युवाओं को जो तुरंत इस चीज़ पे आकर्षित हो जाते हैं? नहीं, देखिए आप जो बने बनाए बाटे हैं उस पे ना जाए। हमारे जो एज के युवा हैं उनको मैं यही कहूँगा कि वो ये सब बातें पे ना जाए कि कभी ये हीरो ऐड कर रहा है कमला पसंद का, कभी वो हीरो ऐड कर रहा है कमला। देखिए वो तो खाता नहीं है, वो तो बस सेलिब्रिटी अपना काम किया निकल गया। फंस जाते हैं हमारे जैसे युवा लोग। तो हम तो उनसे यही कहेंगे भाई, अनुरोध है आपसे कि आप मत खाइए। वो लोग तो पैसे के लिए कर रहे हैं, आप किसके लिए खा रहे हैं? आप तो खाएंगे तो कैंसर होगा, बीमारी होगा, अनेक प्रकार के विपदाओं से आप गुजरेंगे।
तो हम यही कहेंगे कि आप लोग ना खाएं, इससे दूर रहें, बहुत ही दूर रहें। हमारे भारत देश में नशा है ना, नशा जो है उसके कारण कई सारे अपराध हो रहे हैं। जहाँ तक कि कहा जाए तो 80% जैसे अपराध नशा के कारण हो रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? इस पे देखिए, ये तो अब कह सकते हैं कि सरकार की थोड़ी सी नाकामी है कि उस पे लोग को नियंत्रण नहीं कर पा रहे। इसमें सरकार काम करे और नए नए योजनाएं लाए कि जिससे कि लोगों को पता चले कि ये सब चीज़ें खराब है, ये सब नहीं करना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए। लोग को तो खुद पे भी तो कंट्रोल होना चाहिए कि हमको ये सब चीज़ें नहीं करनी है, ये सब करने से दिक्कत होगा, एक्सीडेंट हो गया, लड़ाई हो गया या कुछ भी हो गया। सरकार को भी थोड़ी सी ध्यान देना चाहिए कि ऑन रोड ये सब ना मिले और बच्चों से तो दूर ही रहे, कम से कम हमारे जैसे कॉलेज के स्टूडेंट से दूर रहे। अपना परिचय दे देते। मेरा नाम पवन कुमार हुआ और मैं यही रांची मुराबादी से हूँ और मैं यही DSPMU में BSc का छात्र हूँ। क्या कहेंगे, आज आपको पता है क्या है? जी, क्या है? नो टोबैको डे। तो ये नो तंबाकू डे क्यों मनाया जाता है? जी, नशा मुक्ति है। इसमें हमें नशा वगैरह नहीं करना होता है, अपनी बॉडी पे ध्यान देना होता है। तो क्या कहेंगे, तो जिस तरीके से आज नो तंबाकू डे है, तो क्या लोग इस नो तंबाकू डे को मान रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। आजकल के लोग पढ़ लिख के भी अजीब ही जैसे हरकत करते हैं। आजकल के लोग जिस तरह से अभी चल रहा है ना, वो समझ ही नहीं पाते कि हमको करना क्या है और कर क्या रहे हैं, समझे? इसलिए पढ़े लिखे लोग भी आज बहुत गलती कर रहे हैं। उनको आजकल युवा भी ना पूरा नशा में लुप्त हो चुका है। तो इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? जी, मेरे हिसाब से तो उन लोगों को समझना चाहिए। मैं क्या बता सकता हूँ, ये अपने आप में ही समझ की बात होनी अपने आप में चाहिए। समझ की बात होनी चाहिए। वो पढ़ लिख के भी ऐसा बचकाना हरकत कर रहे हैं तो उनको आप क्या ही समझा सकते हैं, वो खुद पढ़े लिखे हैं। इस नशा से क्या क्या हम लोग अपने आप को बिगाड़ देते हैं? जी, बहुत बीमारियाँ होती है। आप अपना पूरा हेल्थ को बिगाड़ रहे हैं, आप पूरा फिजिकली फिट को, आप अच्छे आदमी को बर्बाद कर दे रहा है। आपको बहुत सारी बीमारियाँ होती है, कैंसर होते हैं, फिर मुंह में कुछ छाले वाले पड़ जाते हैं। ये अच्छा चीज़ नहीं है हम उन लोग के लिए। तो सरकार इतने सारे अभियान चला रही है, इतने सारे योजनाएं है कि हाँ नशा मुक्त करना है देश को। तो क्या लगता है, ये सरकार इस चीज़ पे कामयाब हो पा रही है या विफल हो रही है? जी देखिए, अब तो कुछ बता नहीं सकते। जिस तरह से अभी चल रहा है, अभी तो कोई सरकार का रूल रेगुलेशन कोई कुछ नहीं मानता। यहाँ तो कि कोई पुलिस को भी नहीं मानता, कोई ट्रैफिक रूल्स तो फॉलो करता ही नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो जैसा इन्होंने कहा और इनसे कहने से लगा कि हाँ ये सच में जो युवा है अपने गलत डिसीजन की ही वजह से ये नशा में जा रहे हैं। तो अब हमारे साथ वो है जो जिनके हाथों में भविष्य होता है, वो है युवा। युवा ही होते हैं जो आगे हर चीज़ करने के तात्पर्य में होते हैं। तो अभी हम उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि इस विषय में उनका क्या राय है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है और जिस तरीके से आप देख ही रहे होंगे कि युवा हर वक्त नशे के ओर बढ़ते जा रहे हैं, अलग अलग तरीके के नशा कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे हम यही कहना चाहते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए। इससे देश की आने वाली पीढ़ी को खतरा है और इससे हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है और बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं इस कारण। और जो आज के युवा हैं वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे, ये सब में ध्यान दे रहे हैं। बस हम यही कहना चाहते हैं। तो एक आप कह रहे हैं कि नहीं ध्यान देनी चाहिए, सरकार भी इस पे अलग अलग कदम उठा रही है लेकिन वो सारे विफल नजर आ रही है। तो सरकार से आप क्या आवेदन कर देंगे कि आप क्या मांग करेंगे कि किस तरीके से ये रोकना चाहिए? इस पर यही है कि सरकार को ये सब 18 वर्ष से ऊपर की नहीं देना चाहिए किसी को। लोग कहीं भी जहाँ पान का दुकान है, किसी को भी बच्चे लोग को नहीं देना चाहिए ये सब। तो मतलब जो 18 वर्ष के ऊपर है वो नशा का सेवन कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब इस पे कार्रवाई होना चाहिए, थोड़ा निषेध होना चाहिए सब पे। तो हमारे साथ एक और जन है, उनसे भी जुड़ेंगे। क्या कहेंगे, जिस तरीके से नशा हो रहा है उसके कारण कई सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, तो इस पर क्या करना चाहिए? नशा से हम लोग को गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। अगर आपका कोई कॉल उल आता है तो रिसीव नहीं कीजिए। अगर आप कॉल रिसीव कीजिएगा तो आपका दुर्घटना भी हो सकता है। और नशा तो करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि नशा अगर आप कीजिएगा तो आपका बच्चा भी देख के आपको सीखेगा। इसलिए अगर आप अच्छे रहिएगा तो आपका बच्चा भी वैसा ही निकलेगा। आने वाला समय में आपको दिक्कत ना हो। नशा करना बहुत गलत बात है, इसमें सरकार रोक लगाए और सरकार रोक लगाएगी तो अच्छा है हम लोग के लिए। थैंक यू। विश्व तंबाकू निषेध दिवस है आज, इस पर अभी क्या कहेंगे लोगों को?
इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि लोगों को नशा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहले बात तो सरकार को रांची में भी रोक लगाना चाहिए नशा, जैसे बिहार में दारू बंद कराए तो रांची में भी वैसे ही बंद कराना चाहिए, ताकि हम लोग रांची का भी थोड़ा डेवलपमेंट हो। तो बिहार के जैसा हो रहा है वैसे रांची में भी हम चाहते हैं कि नशा, दारू, गुटखा जो भी है, खैनी तक सब चीज़ बंद करा देना चाहिए। उससे हानिकारक होता है, उससे फिर शरीर में भी इफेक्ट पड़ता है। लोग जा रहे हॉस्पिटल में जा रहे हैं, फिर उससे फैमिली भी परेशान हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है, फैमिली को भी दिक्कत होता है, पेशेंट तो दिक्कत है ही। इससे बढ़िया पेशेंट को समझना चाहिए कि नशा नहीं करना चाहिए। और हॉस्पिटल का तो चक्कर बहुत ख़राब रहता है, तो हॉस्पिटल का चक्कर ना लगाए, आप नशा से दूर रहिए।